आज की हमारी क्लास शुरू होगी एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। इसको हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें सब कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। आप उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना और देखना और अपनी नोट्स बनाते चलना, ताकि समझने में आपको आसानी होगी। देखो, पहला प्रश्न क्या है? दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है। किनका? दो अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? दो अभाज्य, दो यहाँ सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या है? 675 है। सह अभाज्य संख्या मतलब कि जब कोई दो संख्याएं या तीन संख्याएं साथ में हों, वो अलग अलग तो विभाजित हों, मगर अगर जब इनको मैं इकट्ठा कर दें तब विभाजित ना हो, इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, तो हमारी क्या होंगी? अभाज्य संख्या। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जिनका HCF 1 होता है वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो अब हम इसको जब सवाल को लगाएंगे, देखो इनका HCF 1 हो गया है और LCM क्या होगा? इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा 36 हो जाएगा, राइट। तो हमारे LCM हो जाएगा। जब सह अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल 675 है, तो 110% हमें कुछ नहीं करना होगा। ये हमारा 675 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से समझो, जब सह अभाज्य संख्याओं का LCM निकालना होगा तो उन संख्याओं को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा कुछ क्रिटिकल आ गया है। क्रिटिकल क्या? कुछ नहीं है, सब कुछ। ये ध्यान रखो, जो भी कुछ है हमारे LCM HCF पे बेसिस क्वेश्चंस, वो सब के सब प्रश्न सॉल्व होंगे हमारे ऑप्शन से। किससे सॉल्व होंगे? हमारे ऑप्शन से सॉल्व होंगे। बस आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखना और हर एक पॉइंट को समझते चलना, बस। ठीक है ना? जैसे हमारा सवाल क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। है ना? बात को समझो, इसमें क्या कह रहा है कि 52, 56 और 78 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब पूरी तरह विभाजित होगी तो हम क्या करेंगे? पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन क्या चेक करेंगे? 52, 56 और 78 है, यानी हमारा क्या है लास्ट में? अब आप ध्यान से समझो, लास्ट में हमारा क्या है? 13 चौक 52, है ना? 14 चौक 56, मतलब सब में 4 हमारा, इसमें हमारा 4 जुड़ा हुआ है। जब 4 इंक्लूड है तो हम क्यों ना 4 को कॉमन कर लेते हैं। पहले हम 4 से विभाजकता का नियम चेक करेंगे। 4 से विभाजकता के नियम क्या होते हैं कि किसी भी अंक के लास्ट 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसमें तो 90 है, ये 4 से विभाजित होगा नहीं। अब हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे बी सी डी। अब हमारा 3 ऑप्शन बचता है। अब हम देखो, सवाल को हम जब लगाएंगे तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर लगाएंगे। अब हमारा ये इतना हो गया है। अब बात यह है, हमने इसको ले लिया था 4, अब हमारा बच रहा है 91। तो 13 7 91 होता है ना, यानी 13 और 7 बच रहा है। तो क्यों ना हम 7 की विभाजकता के नियम लगा दें। तो देखो, 7 की विभाजकता के नियम क्या होते हैं कि अंतिम के 3 अंक, जो अंतिम के 3 अंक हैं और बाकी शेष अंक का अंतर निकालेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर 10,860 है, तो अंतिम के 3 अंक 860 हैं और बीच लास्ट हमारा क्या है? 10 है। लास्ट क्या हमारा? 10 बच रहा है ना। तो 860 माइनस 10 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 850 आ जाएगा। क्या 850 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। फिर देखते हैं, हम फिर इसको निकालेंगे 10,920 को। 10,920 में से हम लास्ट 10 घटाएंगे, 910 आएगा, यानी 10 यानी 91। 91 आया ना, हम जीरो को हटा देंगे, 91 आया। जब 91 आ गया तो हमारा 13 91 होता है, कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। अब हम ये तो मेहनत करेंगे नहीं भाई कि हम जो है डायरेक्टली पूरा का पूरा पहले 5 अंक निकालेंगे, फिर छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, फिर से विभाजित करेंगे, LCM करेंगे, फिर माइनस करेंगे। हमारा मेन मकसद है कि हमको अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करके हमको पूरा का पूरा रिजल्ट निकालना है ना। ठीक, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां वाला देख लो एक बार इसको।
अब ये हमारा वाला क्वेश्चन क्या है कि 22,000 और 23,000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 18 और 21 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या है हमारा, फिर से सवाल को समझो। 22,000 और 23,000 के बीच में ऐसी कौन संख्याएं हैं जो हमारी 12, 18 और 21 तथा 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। अब भाई यार, अब तो निकालना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सी संख्याओं को ट्राई करेंगे। लमसम 100 संख्याएं हैं, है ना। तो कुछ ना करो यार, काम खत्म है। आप एक काम नहीं करते हैं, हम इनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 12 है तो 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर देंगे। 18 है तो इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर कर देंगे। क्यों, 9 दूनी 18 होता है। 21 है तो 3 से 21, 32 है तो 2 की पावर 5 कर देंगे। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 कर देंगे, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले, जब कल बताए थे कि हम पहले मैक्सिमम पावर लिखते हैं। जो संख्या है, जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 जगह 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 है ना। मैंने 2 की पावर 5 लिखा। उसके बाद 3 स्क्वायर है और फिर 7 और 5 है ना। 7 है बस, 5 तो है नहीं इसमें। जब हम इसका निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2016 बनेगा, है ना। देखो 32 और 963, 32 गुणे 63 और 2016। अब इसको हम 2000 के करीब ले जाएंगे। जब 2000 के करीब ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम 2000 के करीब ले जाएंगे तो हम 22,000 करीब ले जाएंगे तो 22, 11 दूनी 22 होता है, यानी 11 से गुणा करेंगे। जब 11 से गुणा करेंगे हमारा क्या बनेगा, 22,176 बन जाएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। बात को समझो। और भी तरीके हमारे हैं लगाने के, हमारे और भी तरीके हैं लगाने के। क्यों, 7 त्रिक 21 हो रहा है ना, 7 त्रिक 21 हो रहा है, यानी अगर हम इसमें 7 का विभाजकता का नियम लगा देंगे तो हमें हो सकता है पूरी तरह से आंसर मिल जाए। मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया ये एलसीएम मेथड का। सेकंड मेथड हमारा क्या रहेगा, 7 की विभाजकता का नियम। हमें तो लगता है विभाजकता का नियम लगाओगे ज़्यादा आसान पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना। 7 की विभाजकता के नियम अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, 3 अंक छोड़ करके बाकी अंकों का अंतर अगर 7 से विभाजित हो तो हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। 176 यहाँ 22 है तो 176 में से 22 घटाएंगे हमारा 154 आएगा, जो 7 से कट जाएगा, है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। और यहाँ 22 536 से 22 536 में 22 घटाएंगे 514 आएगा, जो कि 7 से नहीं कटेगा। क्यों, देखो 7 से काटेंगे इसको तो 13 से 91 और 4 हमारा बच जाएगा। 13 से 91 होता, सॉरी, हमारे नहीं कटेगा। 7 7 49 कट जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, नहीं कटेगा हमारा, है ना। अब ये 22,032 है, 22,032 में से 22 घटाएंगे हमारा 10 आएगा, जो कि नहीं कटेगा, ठीक है ना। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। हमारे 2 तरीके हैं, एक हम विभाजकता के नियम से निकालेंगे, एक हम एलसीएम मेथड से निकालेंगे। हमको तो विभाजकता का नियम, हम आपको सजेस्ट करेंगे विभाजकता का नियम आप अगर लगाओगे तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा एक बार इसमें देख लेते हैं। इसमें एक प्रश्न छूट गया था हमको, ये प्रश्न नंबर 2। देखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जो 56, 60 और 84 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो। यार बहुत बड़े सवाल है, ये कह क्या रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है हमको, है ना। जब पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है तो मतलब कि जो भी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग के रूप में होगी, है ना। तो इसको हम सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, हर जगह लास्ट में 100 डबल जीरो है, डबल जीरो यानी 100, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे हमारा 10 क्या हो जाएगा, पूरा बाहर हो जाएगा। तो हम पहले सब में से जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। हमने सब में से क्या किया, जीरो कैंसिल आउट कर दिया। अब जब जीरो कैंसिल आउट कर दिया तो हमारा 70, 56, 70, 52, 92, 69, 12 और 94, 08 एक जानकारी और संजो करके रख लो कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में जो भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी,
उसके अंत में 2, 8 और 2 और 8 और भी संख्याएं हैं, जिससे हमारा हो गया 7। ये हमारी नहीं आएंगी। जब कोई पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी तो उसका इकाई अंक 2, 8, 7 नहीं होगा। अब यार बात को समझो ध्यान से, 2, 8, 7 और 3 है ना, 2, 8, 7, 3 हमारी ये नहीं आएंगे किसी भी इका स्क्वायर रूट के किसी भी संख्या के वर्ग में, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। 3 तो होगा नहीं। जब 3 नहीं होगा तो अब देखो 2 किसके लास्ट में, इसमें यानी पूरा पूरा आंसर ख़त्म, यानी हमारा यही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 6वें सवाल पर। देखो 6वां सवाल क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे, है ना। सॉरी यहाँ यार 56 रहेगा, 56, 78 और 92 से विभाजित कर 5, 8, 6 से विभाजित करने पर हमारा क्या रहेगा, शेषफल क्या आए, 2 आए। जब शेषफल 2 आएगा तो हमारा सिंपल सी बात रहेगी, इसका एलसीएम प्लस 2, एलसीएम प्लस 2 यानी लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 2, और लास्ट में 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। काम खत्म, हमें सवाल लगानी ही नहीं है, हमें सिर्फ सवाल को क्या करना है, समझना है। और अगर रही बात नहीं लगानी है तो आप लगा के देख लीजिए, है ना। ठीक है, चलो अब 7वें नंबर सवाल को देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष आए, है ना। जहाँ छोटी आएगी वहाँ एलसीएम, जहाँ बड़ी आएगी वहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे, है कि नहीं। तो हम क्यों ना यहाँ 36, 48, 56, 60 और 90 है ना। तो मतलब इसमें 4 4 हमारा कहीं ना कहीं इंक्लूड है। तो हम एक काम करेंगे ना, जब बड़ी से बड़ी संख्या है और प्रत्येक दशा में 10 शेष आ रहा है तो मतलब इसमें 10 हमारा जोड़ दिया गया है। इस सभी संख्याओं में क्या हुआ, हमारा 10 जोड़ दिया गया है। जब 10 जोड़ दिया जाएगा तो मतलब हम क्या करेंगे, सब में से 10 घटा करके चेक करेंगे क्या हमारा 4 से कटता है कि नहीं कटता है। बात को समझो ध्यान से। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर शेषफल 10 आता है। बड़ी से बड़ी मतलब उसमें 10 जोड़ दिया गया तब बड़ी बनी है। जो संख्या थी उसको और बड़ा बना के 10 जोड़ दिया गया है ना। तो यहाँ 36, 9, 4, 36 है ना, मतलब हर जगह 4 4 हमारा इंक्लूड है। तो हम पहले 4 को कॉमन, पहले हम इसमें 4 से विभाजकता का नियम लगाएंगे। तो 4 से विभाजकता का नियम लगाएं तो 10 में से 30 में से 10 गया 20, यहाँ 40 में से 10 गया 30। ठीक, बात को समझो। और यहाँ 10 में से 10 गया 0, काम खत्म, सेवा समाप्त। अब यार ये बताओ 30 तो 4 से कटेगा नहीं, 10 भी 4 से नहीं कटेगा, सिर्फ हमारा 20 ही तो है जो 4 से कटेगा ना। 30 में से 10 गया 20, यही हमारा 4 से कटेगा ना, काम खत्म, आंसर। यार आज मजाक लग रहा होगा अपने प्रश्न में ना। हम पढ़ा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ और लगा रहे हैं विभाजकता के नियम। जी हाँ, ऐसे ही लगेगा। ये एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं है, सिर्फ जब एलसीएम संख्याओं का गुणनफल है, एचसीएफ सब में कॉमन फैक्टर है। मतलब क्या है कि उसमें गुणा और भाग ही हो रहा है। जब गुणा भाग होगा तो हम विभाजकता का नियम नहीं लगा देंगे, है ना। ठीक, इसको समझो सवाल को। हमें मेन मोटिव है कि क्वेश्चन को क्रैक करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, हमको समझना है, हमको समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। हमें इसका डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, हमें सिर्फ पॉइंट टू द आंसर हमको आना है। ओके, अब देखो अगले सवाल लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा इतना सवाल। ठीक, अगले सवाल लगाएंगे। देखो अब ये क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अरे यार क्या दिक्कत है, आसान क्वेश्चन तो है ना। बात को समझो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 119 जोड़ दिया जाए तो 45, 60, 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब हम एक काम नहीं करते हैं, जोड़ करके देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, जोड़ करके ही देख लेंगे। जब
हम जोड़ेंगे तो भाई सब में इसको जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और हमारा 9 आ जाएगा तो यहाँ पर हर जगह 5 है, लास्ट में 9 आ जाएगा तो क्या हमारा 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पर। तो 9 1 10 0 ये हमारा कट सकता है, 9 1 10 0, 9 1 10 0 ये कट सकता है। ठीक, अब हमारा 5 से तो विभाजकता का नियम कंप्लीट कर गया। अब हमारा 9 5 45। अब अगला सेगमेंट क्या आता है? 5 9 का। अब 9 का जब सेगमेंट आएगा तो अब आप बताओ क्या नियम हम लगा दें? 9 से विभाजकता के नियम लगा देंगे, है ना। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो वो हमारे आंसर होगा। तो ठीक 9, काम खत्म, आंसर ओवर एंड आउट। और में कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर बन के रेडी हो गया। ठीक, पहले हम 5 से विभाजकता का नियम लगाए, सब में 0 लगा दिए तो हमारा ये वाला कैंसिल हो गया। फिर मैंने 9 से विभाजकता का नियम लगाया तो 8 1 9 हो गए, काम खत्म। ठीक है ना। अब देखो 9वें सवाल लगा लीजिए। मान लीजिए यक्स वह छोटी संख्या है, यदि इसमें 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। अब यार ये थोड़ी खतरनाक सवाल आ गई है ना। बात को ध्यान समझो, क्या कह रहा है कि मान लो यक्स कोई संख्या है, यदि इसमें 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। तो एक काम नहीं करते यार, हम पहले 12, 16, 18 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। छोटी संख्या है ना। तो हम 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे। जब 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1008। इसमें क्या जोड़ना है हमको? 2000 जोड़ना है ना। 2000 जोड़ेंगे तो पहले इसको हम 2000 करीब लाएंगे, सिंपल सी बात है। 2000 जोड़ेंगे ही नहीं, हमारा एलसीएम आ गया क्या? 1008। और एलसीएम कैसे आया? पूरा स्टेप ये दिया गया है। अब आप इन स्टेप्स को देखना, समझना और पढ़ना, फिर बताना। ये आज की क्लास समझाए हैं और प्लस ये आपके लिए होमवर्क भी है, इसको समझने की आवश्यकता है। ध्यान रखो, आगे आने वाले प्रश्न में जब हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे तो एज इट इज़ लगेगा, सब कुछ ऑन वेस्ट ऑप्शंस लगेगा, ऑप्शंस बेस और कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमको जब एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन दे दिए तो हमको 4 ऑप्शन में ही सोचना है ना यार। क्या मतलब फालतू में हम आगे बारे में सोचें? हम 4 के बारे में सोचेंगे, काम खत्म, है ना। देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है लगा देंगे क्या, पहले हम एलसीएम इसका निकाल लेंगे। जब एलसीएम 1008 आ जाएगा, इसको 2000 करीब ले जाएंगे। जब 2000 करीब ले जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे ना। 1008 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 2016 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 2016। अब हमारी पूरी संख्या 2016 हो रही, जो हमारी कट जा रही है। बात को समझो, 12, 16, 18 और 21 से जो हमारी 2016 है वो पूरी पूरी कट जा रही है ना। मगर इसमें क्या कहा गया है? 2000 जोड़ने पर कट रही है ना। तो मतलब वो संख्या कौन सी होगी? इस 2016 को हम 2000 प्लस 16 नहीं कर सकते। जब 2000 प्लस 16 करेंगे तो हम इसमें जोड़ क्या रहे हैं? 2000 में एक्स जोड़ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं? 16 जोड़ रहे हैं। तो 7 2 9, है ना। सॉरी, 2000 में 16 जोड़े हैं तो 16 यहाँ क्या कहा गया सवाल में? इकाई अंक का योग क्या होगा, है ना। हो जाए तो इकाई, इसमें पूरा नया सवाल लिखा गया है। इसमें क्या लिखा है? 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इकाई अंकों का योग क्या होगा, उनके अंकों के योग क्या होगा। तो अंकों का योग हमारा क्या होगा? 6 1 7 ही तो होगा ना। ठीक, 6 1 7 ही होगा। और दूसरा तरीका समझ लो, ऑप्शन से 2000 है, यहाँ 9 दूनी 18 होता है, यानी 9 से विभाजकता के नियम लगेंगे तो 7 और 2 9 होगा ना। ठीक है, अब ये देख लो, ये निगेटिव थ्योरम पर है, इसको एक बार समझा देते हैं। अगर आपको समझ में आया, ठीक नहीं आएगी तो इसको हम आपको कल फिर समझाएंगे, ठीक है ना। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 25, 35, 45 और 55 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11, 21 और 31 तथा 41 शेष बचे, है ना। 11, 21 और 47 शेष बचे। तो कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है।
ठीक, तो एक हम काम करते हैं, सबसे पहले आपको हम पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, है ना, निगेटिव थ्योरम का। यहीं पर निगेटिव थ्योरम समझाएंगे एक बार फिर से और उस कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जब कोई ए बी सी को भाग दिया जाए तो क्रमशः एम एन पी से शेष आता है। तो हमारे सवाल क्या होगी, तो हमारी वो संख्या कौन सी होगी, ए एम इजक्वल टू बी एन इजक्वल टू सी पी, ये होगी, है ना। शेष आता है तुम्हारी क्या होगी, एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू के क्या है, के क्या है, पहली बात हमारा के क्या है ना। तो के यार देखो, हमारा एक थ्योरम होता है पॉजिटिव और निगेटिव थ्योरम, ठीक। पॉजिटिव और निगेटिव थ्योरम क्या होता है अभी आपको हम समझा रहे हैं, बहुत बड़े समझ में आएगा, ठीक। के को भी समझाएंगे हम। मान लो हमारे दे दिया गया 4/9, 4/9, तो 4 दूनी 8, हमारा एक शेषफल है, ये पॉजिटिव में आया। अगर इसको निगेटिव में करना होगा तो हम क्या करेंगे, 4/9 करेंगे तो इसको 3 बार ले जाएंगे, 4 तिहाई 12, ऐसे कर देंगे ना, 4 तिहाई 12। जब यार 4 तिहाई 12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्या जाएगा, -3। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, -3 छोटा है, ऑलरेडी कोई दिक्कत है नहीं। मगर देखोगे तो इनका मॉड्यूल हमारा क्या होता है, जुड़ करके 4 ही बनाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर ये नेगेटिव थ्योरम लगा देंगे, यहाँ पर नेगेटिव थ्योरम लगा देंगे, ठीक। जब नेगेटिव थ्योरम लगाएंगे तो सवाल हमारी कैसे बन जाएगी, देखो 25 है, 35 है, 45, 55, है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा शेष इसका कितना रहा है, 11, यहाँ पर शेष क्या रहा है हमारा, 21, यहाँ पर शेष क्या रहा है, 31, और यहाँ पर 41, ठीक। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 11 में से घटाएंगे इसको तो 5 में से गया 4, है ना, 5 में से गया 4, और यहाँ 2 में से गया 1, और यहाँ 5 में से गया 4, और 3 में से 2 गया 1, यहाँ 5 में से गया 4, और 4 में से 3 गया 1, यानी सब में हमारा क्या बच रहा है, 14। यानी इसी का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, के कहलाता है। और जो के होता है वो सब में क्या आता है, बराबर आता है। यानी हम क्या करेंगे, 25, 35, 45 और 55 कैल्शियम लेकर के से घटा देंगे, समाप्त, सेवा समाप्त, काम खत्म। एलसीएम ऑफ एबीसी यानी 25, 35, 45, 55 कैल्शियम लेंगे और के घटा देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, काम खत्म। अब देखो मैंने आपको बता दिया, करना आपको है, करना आपको है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज हमने जैसे पढ़ाया, आगे चल करके आपको प्रैक्टिस मेहनत करके ऐसे ही पढ़ना है, लगातार ऑप्शन से सवाल लगाने, क्योंकि हमको एग्जामिनर ने बहुत बड़ा हथियार दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं। हमको सिर्फ इन्हीं 4 के बारे में ही तो सोचना है यार, और आगे कहाँ मतलब सोचने का, है ना, ठीक। चलो पढ़ाई करो मन लगा करके दोस्त।